जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेफ्रिजरेटर के बल्ब के बारे में। रेफ्रिजरेटर का बल्ब जब नहीं जल रहा तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर तो बल्ब का प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्ब आपका बिल्कुल ठीक जल रहा है और फिर भी वायरिंग का आगे प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस वायरिंग को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है और ये बल्ब कैसे काम कर रहा होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, ये वो फ्रिज है जिसका बल्ब ख़राब है। तो ये डोलन्स का मॉडल है। तो डोलन्स के मॉडल या कोई भी फ्रिज हो, उससे कोई मैटर नहीं है। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है आपने कि बल्ब किस जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो बल्ब का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका बल्ब भी ख़राब हो सकता है, और इसका जो स्विच का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसा स्विच आपको यहाँ इधर मिलेगा, कहीं ऊपर भी मिल जाए, जहाँ भी लगा होगा एक स्विच ना स्विच कहीं ना कहीं लगा होगा, ठीक है। तो आप अदरवाइज़ पहले सबसे तो आपने यही काम करना है कि जो आपने ये बल्ब है ना, ये आपने पहले चेंज करके देखना है कि अगर बल्ब चेंज करने के बाद प्रॉब्लम आपकी हल हो जाती है तो बेहतर है, नहीं तो आपका अंदर कोई वायरिंग से मसला है। वो आपको टेस्ट कैसे करना है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर लाजमी बने रहिएगा। तो पहले मैं इस डब्बे को उतार लेता हूँ। यहाँ से आप कोई भी साइड से इसके ढक्कन से कोई नुकीली चीज़ डालेंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो ये लॉक होते हैं दोनों साइड पे, तो ये लॉक निकल आएगा। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो ये बल्ब की चूड़ी होती है यहाँ पे। तो आपको बल्ब को ऐसे हाथ की मदद से खोल भी सकते हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके चूड़ी होती है। तो ऐसे होल्डर के अंदर भी यहाँ पे अंदर चूड़ी होती है, ठीक है। तो इस होल्डर को आपने खोल के ऐसे चूड़ी को बाहर निकाल के बल्ब टेस्ट लादा कर लेना। ये आपने इसके ऊपर ये वायर सी है बनी हुई है, आपके अंदर नज़र आ रही होगी इसके। ये वायर कहीं से टूटी होगी तो तब भी ये बल्ब ख़राब है, और अदरवाइज़ ये बिल्कुल आपको अगर ठीक नज़र आ रहा होगा, फिर भी आपने एहतियातन जो है आपने इस बल्ब को बाहर वाली साइड पे टेस्ट कर लेना है। आपने अलहदा लीड लगा के, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर मेरा ये सीरीज बोर्ड है, तो मैं इसी की वायर लूँगा और इसको ये चेक करूँगा। तो आपके सामने ये बल्ब मैंने रख लिया है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये सीरीज बोर्ड ऑन कर लेना है आपने लाजमी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर अर्थ वाली जगह पे और नीचे वाली साइड पे मेन पे, ठीक है। आपने वायर लगानी है बल्ब ये टॉर्च। आपका ये करंट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ सीरीज का करंट आना चाहिए, ठीक है। ये सीरीज का मेन बल्ब है, तो इसके कनेक्शन से ही मैं चेक कर रहा हूँ। तो उससे भी चल जाएगा। डायरेक्ट भी अगर आप कोई भी वायर लेके स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप चला पाएंगे। अगर तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपका बल्ब चल रहा है तो फिर वहाँ से कोई वायरिंग का मसला है, यहाँ कोई होल्डर का मसला है, ठीक है। तो वो चेक कैसे करना है आपको बताता हूँ। तो ये बल्ब नहीं चल रहा था वहाँ पे, तो अभी चेक करते हैं वहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है हमारा, तो इसको अभी चेक करेंगे यहाँ पे इसके होल्डर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, या इसके कोई वायरिंग में या कोई यहाँ पे स्विच में प्रॉब्लम है। तो कैसे चेक करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है। तो वीडियो पर लाजमी बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखनी है आपने। अभी फ़िलहाल इसकी फ़िटिंग जो खोलने के लिए आपको यहाँ पे दो सुराख यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसके अंदर जो दो पेच लगे होते हैं, तो वो दोनों पेच आपने खोल लेने हैं। आपको दिखाता हूँ खोल के। तो यहाँ पे पेच लगे होंगे 4 मूल वाले, वो आपने दोनों 4 मूल वाले पेच जो हैं वो खोल लेने हैं। आपको दिखा देता हूँ। अभी ये एक पेच खुल गया, तो ये आपके सामने ये पेच आ गया। एक दूसरी साइड पर भी लगा होगा, वो भी आपने ऐसे खोल लेना है। चलो, तो ये पेज खुल गया। यहाँ पे थर्मोस्टेट है, इसकी थर्मोस्टेट यहीं पे है। ये देख सकते हैं आप, थर्मोस्टेट लगी हुई है। तो यहीं पे इसके आप ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे होल्डर भी है, यहाँ पे फिटिंग है इसकी। तो अपने इस होल्डर को भी उतार लेना है। ये एहतियात करना है कि आपने फ्रिज का जो स्विच भी है वो भी निकाल के रखना है, ताकि आपको कहीं से करंट वगैरह अर्थ वगैरह ना लगे, ठीक है। तो भी इसके अंदर होल्डर के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं, यह चेक करना है। तो उसके लिए आपको एक एम्पीयर मीटर चाहिए होगा, वो तो मैकेनिक भाइयों के पास हो गई, तो वो आपने ले लेना है। तो यहाँ से आपने एम्पीयर मीटर को वोल्टेज भी कर लेना है, ठीक है, ताकि वोल्टेज पे पता चल जाए कि वोल्ट कितने आ रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल वोल्ट नहीं आएंगे क्योंकि मैंने इसको ऑन नहीं किया फ्रिज को। तो जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ पे इसके करंट आ जाना चाहिए दोनों साइड पे, ठीक है। इस होल्डर को मैंने उल्टा लिए आपके उल्टी साइड पे, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे सिंबल लगे होते हैं वहाँ से ही आपने इसका वोल्ट चेक कर लेने हैं। वोल्टिंग से आपने चेक करना है कि इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तभी मैं फ्रिज को ऑन करवाता हूँ। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे मीटर के ऊपर वोल्टेज चेक करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने बस चेक कर लेना है। तो अगर तो यहाँ पे बिल्कुल करंट आ रहा होगा तो आपका मतलब होल्डर आगे से यहाँ से
प्रॉब्लम है, तो आपने यहाँ से इसकी क्लियर करनी है प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी वोल्टेज मीटर ले लिया है और यहाँ पे मैं दोनों वायर यहाँ पे लगा लेता हूँ पहले ही, फिर उसके बाद फ्रिज ऑन करेंगे ताकि करंट यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे वायर लगा ली है। अभी जैसे स्विच ऑन करेंगे फ्रिज का तो इस यहाँ पे करंट आ जाना चाहिए मीटर के ऊपर। हाँ जी भाई ऑन करो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ चुके हैं। ठीक है, 220 वोल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अगर तो यहाँ पे वोल्टेज आ चुके हैं तो यहाँ पे आपका स्विच भी है। ठीक है, ये स्विच जो ऑन ऑफ वाला है, यहाँ पे जो स्विच ऑन ऑफ वाला ये भी आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्रॉसिंग हो गई वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑन ऑफ स्विच भी ठीक है। अगर तो इसको प्रेस करेंगे भाई, इसको प्रेस करना, ये बटन जैसे प्रेस करेंगे तो वोल्टेज चले जाएंगे। ठीक है, वो देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा हो गए, इसको प्रेस करने से वोल्टेज कम हो जाएंगी। चलें ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे करंट आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है। अब इसका होल्डर तक का प्रॉब्लम है, तो होल्डर को कैसे ठीक करना वो भी देखते हैं। बंद करो ज़रा फ्रिज को। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे जंग वगैरह आ जाता है, तो स्विच लाजमी निकाल लेना है आपने। अभी ये कर रहा हूँ मैं, स्विच निकाल दिया इसका फ्रिज का। अच्छा, आपने लाजमी निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद आपने ये इसके ऊपर जो जंग वगैरह है इसको आपने ऐसे निकाल देना, पेचकस की मदद से। कोई भी निकली चीज़ आपने लेके इसका सामने वाला जो पतरी है उससे भी जंग आपने उतार देना है, और इसकी जो साइड पे अर्थ वाली है उससे भी आपने ऐसे जंग उतारना है निकली चीज़ से। और एक और काम करना है, इसके बैंडेज जो होती है यहाँ पे, आप इसकी थोड़ी सी पतरी को ऊपर वाली साइड पे उठा लीजिएगा, बल्ब वाली साइड पे, आगे वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे करना है इसका पतरी। तो ये पतरी मैंने आगे करो ज़रा वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पतरी है, यहाँ पे इसकी पतरी है, तो इस पतरी को आपने उठा देना है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे उठा देना है, और इसका जो अर्थ है आपने इसको ऐसे थोड़ा सा साइड से प्रेस करना है ताकि अर्थ भी अच्छे से हो जाए, यानी कोई भी यहाँ से लूजिंग ना रहे। यहाँ से कोई लूजिंग रही होगी जिसकी वजह से बल्ब जो है ऑफ हो गया था। तो अभी इसको मैं दोबारा बल्ब को फिट करता हूँ यहाँ पे, फिर चेक करेंगे बल्ब ठीक चल गया कि नहीं। यहाँ बाज़ का तो ये भी होता है कि यहाँ से इसकी जो चूड़ी ख़राब हो जाती है तो फिटिंग भी अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी ये पॉइंट जो है यानी कि आपस में अटैच नहीं हो पा रहे होते, तो उसकी वजह से भी बल्ब ख़राब हो जाता है, बल्ब नहीं चाह रहा होता। तो ये आपस में इसको अटैच आपने ठीक करके उसके बाद इसकी चूड़ी जो आपने अच्छे से टाइट कर लेनी। अभी इसको चेक करते हैं, चला के ऑन करवाता हूँ मैं फ्रिज को। फ्रिज के स्विच लगाओ भाई, मसला है। चलो अभी ऑन किया है फ्रिज को, तो आपके सामने ये चल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ऑफ हो जाएगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो इसको ये चल जाएगा। अभी ये कैसे काम कर रहा था आपको पता ही है मैकेनिक भैया को, अगर नहीं पता किसी को तो ये ऐसे काम करता है कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है जब आप बंद करते तो ये दरवाज़ा यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये ऑफ़ कर देता है इसको। ठीक है, क्योंकि बंद होने के बाद ज़रूरत नहीं लाइट की, तो इसलिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ। तो ये बिल्कुल अब अच्छे से काम कर रहे हैं आपके सामने। जी तो दोस्तों बल्ब हमारा यहाँ पे आपको पता ही है चल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी फिटिंग तो आपको पता ही है कैसे दोबारा करनी है। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बंद कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।